स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल से मुराद वो टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को एक खास तरतीब से अरेंज किया गया है। हमने बात की एलिमेंट्स की, तो अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? Elements are the simplest form of matter that cannot be subdivided further by any chemical change. मीन्स एलिमेंट किसी भी मादे का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको किसी केमिकल चेंज के बगैर तकसीम नहीं किया जा सकता। और ये एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं? एटम से। इसकी एग्जाम्पल जैसे कार्बन एटम्स, ये एक एलिमेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम ये दूसरा एलिमेंट है। ऑक्सीजन एटम ये तीसरा एलिमेंट है। इन सब एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को एक खास तरतीब के साथ एक टेबल में अरेंज किया गया है और इस टेबल को हम नाम दे रहे हैं पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट की डेफिनेशन। An element is a substance which cannot be split into two or more substance by ordinary chemical changes। कि वो substance जिसको किसी chemical changes के बगैर जो split नहीं किया जा सकता, तकसीम नहीं किया जा सकता। And the basic particle of an element is called atom। मीन्स कोई भी element है वो atom से मिलके बना होता है। All the atom of an element are similar but these are different from the atom of the other element। कि किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम होंगे। जैसे मैंने अभी बात की, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एक एलिमेंट है और उसमें एटम्स का स्ट्रक्चर सेम होगा। और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है और उसमें एटम्स की स्ट्रक्चर सेम होगा। लेकिन हर एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। देयर आर नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स, तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 आर दी नेचुरल अकरिंग। नेचुरल अकरिंग का मतलब है वो कुदरती तौर पर पाए गए हैं। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसका मतलब है वो खुद से ह्यूमन ने बनाए हैं। साइंटिस्ट हैव अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन भी होगी कि साइंटिस्ट हैव अरेंज द एलिमेंट्स इन टेबल, तो जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। आते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। जी, ये जो आपको कलरफुल नजर आ रहा है ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को एक खास तरतीब के साथ अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स या एटम का जिक्र करने से पहले एक बात आपको रिमाइंड करवाती चलूं कि किसी भी एटम में मौजूद जो छोटे उसके ज़रात या पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब किसी भी एलिमेंट के एटम में ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। किसी एटम का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जी, आपको रिमाइंडर करवाया गया है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। और यहाँ पे बात की गई है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद उसके प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसी तरह एक बात की गई है मैस नंबर की। अब मैस नंबर क्या है कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद उसका मैस नंबर कहलाता है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर को जेड के साथ डिनोट किया जाता है। और किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसकी तादाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। जी, पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। अब सबसे पहला जो एलिमेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन शो किया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इसका सिंबल H से शो किया गया है। नाम है हाइड्रोजन और H से शो किया गया है, जबकि इसका मैस नंबर कितना है? 1। अब पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, और वो कौन सा है? हीलियम। हीलियम को डिनोट करने के लिए इसका सिंबल He है। और यहाँ पे ये देखें, ये 2 जो शो किया गया है ये इसका एटॉमिक नंबर है जिसको हम Z के साथ शो करते हैं। और यहाँ पे नीचे जो 4 दिया गया है ये इसकी एटॉमिक मास है जिसको हम A के साथ शो करते हैं। जी देखें, इसकी एटॉमिक मास तकरीबन इसके एटॉमिक नंबर से डबल है। इसी तरह तीसरा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 3 है वो है लिथियम। अब देखें, लिथियम के लिए साइन शो किया गया है, L कैपिटल है और I। किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल से शो करने के लिए जो उसका पहला अल्फाबेट है वो कैप्स में लिया जाता है, जबकि सेकंड अल्फाबेट जो स्मॉलर होता है। अब यहाँ पे ये 3 इसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में नंबर 3 पोजीशन पे है, जबकि इसकी एटॉमिक मास देखें 6.9 है। लिथियम के बाद अगला एलिमेंट है बेरिलियम।
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास कितनी है 9। अब यहाँ पे देखते जाएं, हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया है और यहाँ पे जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है उनकी एटॉमिक मास में भी इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर 5 एटॉमिक नंबर है बोरोन, नंबर 6 पे कार्बन, नंबर 7 पे नाइट्रोजन, नंबर 8 ऑक्सीजन और इसी तरह ये सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे एक खास तरतीब से अरेंज किया गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के शो किए गए हैं, तो इसके लिए अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। अब यहाँ पे ये कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं और ये कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम नाम देते हैं पीरियड्स का। तो इस तरह यहाँ पे ये नंबर 1 पीरियड है जिसमें एलिमेंट्स हो गए हाइड्रोजन और हीलियम, ये एक पीरियड बन रहा है और ये सबसे छोटा पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट पे आता है सेकंड पीरियड जिसके एलिमेंट्स देखें लिथियम, बेरिलियम और उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो ये हमारे पास ये सारा जो है ये सेकंड पीरियड बन रहा है जी। ये सारा जो है ये सेकंड पीरियड है और इसके टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 8 एलिमेंट्स हैं इसमें। इसी तरह थर्ड पीरियड देखें, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं और इनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स जिसके एलिमेंट्स क्या हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। तो ये हमारा थर्ड पीरियड है। तो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो इनको हम पीरियड्स का नाम दे रहे हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स शो किए गए हैं। जो पीरियड नंबर 1 इसको हमने नाम दिया शॉर्ट पीरियड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड नंबर 2 एंड 3 इनको शॉर्ट पीरियड्स का नाम दिया गया या नॉर्मल पीरियड्स का नाम दिया गया जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। फिर आता है 4 और 5 पीरियड्स। 4 और 5 पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं ये 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है जबकि फिफ्थ पीरियड जो है वो रुबीडियम से स्टार्ट हो रहा है और ये सारे इसके एलिमेंट्स। और यहाँ पे आप देखें सारे एलिमेंट्स में इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया गया है या अरेंज किया गया है। फिर आते हैं जी 6 पीरियड की तरफ। 6 पीरियड जो है वो बहुत लॉन्ग पीरियड्स हैं। इसकी एलिमेंट्स की तादाद 32 है। अब यहाँ पे देखें एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया गया है कि ये 56 एलिमेंट है, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 56 है। उसके बाद यहाँ पे ये 72 शो कर दिया गया। तो दरमियान वाले जो एलिमेंट है 57 से लेके 71 तक ये वो एलिमेंट्स है जिनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स। ये अलग एलिमेंट्स है, इसका पूरा ग्रुप है जिसको लेंथेनाइड्स का नाम दे दिया गया है और उसको पीरियोडिक टेबल में अलग से शो किया जाता है। तो 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 7 पीरियड है। यहाँ पे आप देखें 7 पीरियड्स में ये कुछ स्पेसेस एम्प्टी हैं। तो इसका मतलब है ये पीरियड अभी इनकम्प्लीट पीरियड है। क्यों इनकम्प्लीट पीरियड है कि इसमें साइंटिस्ट को ये है कि और भी अभी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो इस यहाँ पे इन गैप्स को फिल कर देंगे। तो ये हमने एलिमेंट्स की जो बात की कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए गए हैं। अब पीरियोडिक टेबल में हमने बात की थी पीरियड्स की। पीरियड्स के बाद अगली बात करते हैं हम ग्रुप्स की। अच्छा जी, अब आते हैं ग्रुप्स की तरफ। ग्रुप्स जो है वो ये वर्टिकल कॉलम्स है। अब यहाँ पे देखें इस वर्टिकल कॉलम के ऊपर नंबर 1 लिखा है। अगले कॉलम के ऊपर जिसको ये लाइट से पिंक कलर से शो किया गया है ये सेकंड ग्रुप है। फिर ये थर्ड ग्रुप है, 4, 5 इसी तरह करते करते पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। तो अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है और जिनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का। जी ग्रुप 1 को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। जी नंबर 1 ग्रुप को नाम दिया गया अल्कली मेटल्स। और इनको क्यों अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है? क्योंकि इन मेटल्स के ऑक्साइड्स वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो अल्कली या बेस बना देंगे, इसलिए इस पूरे ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है अल्कली मेटल। इसी तरह ग्रुप 2 को नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप को जो नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके मुराद कि ये वाली मेटल्स के ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। और इनमें कौन सी मेटल्स हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इसलिए इनको नाम दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। उसके बाद ये देखिए ये जो लाइट येलो कलर में शो किए गए हैं ये वो सारी मेटल्स हैं जिनको हम देते हैं नाम देते हैं ट्रांजिशन मेटल। और इसमें क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये सब की सब जो है वो है ट्रांजिशन मेटल्स।
ट्रांजिशन मेटल से मुराद ये मेटल जो है वो डिफरेंट वैलेंसीज शो करती हैं। अब वैलेंसी क्या होती है वो आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप इसका नाम याद रख लें कि ये सारे ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। उसके बाद आता है जी ग्रुप नंबर 13। अब क्योंकि इसका पहला एलिमेंट है बोरोन तो इसको हम नाम दे देंगे बोरोन फैमिली। इसी तरह 14 ग्रुप है, पहला एलिमेंट कार्बन है तो इसको नाम दे देंगे कार्बन फैमिली, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड आ जाएगा। फिर 15 ग्रुप है, उसमें पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो इसको हम नाम दे देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सिनिन, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो ये नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगी। फिर आता है जी ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन इस ग्रुप का पहला एलिमेंट है इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे। इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम एंड पोलोनियम। अब यहाँ पे आप देखें कि ये कुछ को स्काई ब्लू कलर से शो किया गया है और ये यहाँ पे येलो कलर में शो की गई है और नीचे वाली मेटल्स का कलर अलग है। तो ये जो स्काई ब्लू में शो किया गया है ये नॉन मेटल्स हैं, जबकि येलो में का मतलब है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब है दे हैव द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। और ये जो ग्रुप है जिसमें एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मीनियम आ जाते हैं ये सारी मेटल्स आ जाएंगी। तो इस तरह एक ग्रुप में मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। अगला ग्रुप आता है 17 जो कि है फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इसको हम नाम देते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस क्यों नाम दिया गया है? हैलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग, तो ये सारे के सारे एलिमेंट साल्ट फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, मीन साल्ट बनाने की कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इनको हम नाम देते हैं हैलोजन। अगला जो ग्रुप 18 है इसको नाम दिया जाता है नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस इसलिए कहा है कि ये सारी की सारी गैसेस फॉर्म में है और ये नॉन रिएक्टिव हैं टू एनी एलिमेंट। नॉन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एटम का अगर स्ट्रक्चर पढ़ें तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके शेल्स में रिवॉल्व करते हैं उसके न्यूक्लियस के बाहर। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पढ़ें, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके आउटर शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मीन इसमें अगर प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे। आप देखें लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जबकि दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे। नंबर 1 ग्रुप में हर एक के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर सोडियम का स्ट्रक्चर देखें जी, सोडियम का स्ट्रक्चर देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये रेड कलर में इलेक्ट्रॉन्स के लिए शो करवा रही हूँ। और जबकि तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये चीज कंफर्म होगी कि पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इनको नंबर 1 ग्रुप में रखा गया। इसी तरह अगर नंबर 2 ग्रुप की बात करेंगे, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिस तरह फर्दर हम ग्रुप्स की तरफ आते जाएं तो इसी तरह ये जो नोबल गैसेस हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होगी और 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसका इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट है, इसलिए नोबल गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं। जी एक दफ़ा हम अपना टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज किया गया है। When arranged in such a way, the elements form horizontal rows which are called periods। के पीरियोडिक टेबल में horizontal rows को हमने periods कहा और वर्टिकल कॉलम्स को हमने ग्रुप का नाम दिया। इन द पीरियड्स एलिमेंट्स आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द कॉन्टिन्यूस मैनर। क्यों कॉन्टिन्यूस मैनर में कहा गया है? कि जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उनकी पोजीशन चेंज होती जाती है और वो असेंडिंग ऑर्डर में है। देयर आर 7 पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। क्यों शॉर्ट पीरियड कहा गया? कि उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स, ईच कंटेन 8 एलिमेंट्स। अब सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आते हैं। उन 8 एलिमेंट्स में जो बताए गए हैं वो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसी तरह थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, उनके नाम क्या हैं जी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एंड आर्गोन।
अब यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पे नियोन का जो सिंबल है वो Ne शो किया गया है, जबकि सोडियम के लिए सिंबल जो है वो Na शो किया गया। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है, इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। Ne का मतलब है नियोन जो कि एक गैस है, Na जो सोडियम का सिंबल है और ये एक मेटल है। फिर बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स की, जो कि लॉन्ग पीरियड्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। जबकि 6 और 7 पीरियड भी वेरी लॉन्ग पीरियड है। 6 पीरियड के एलिमेंट 32 एलिमेंट है, जबकि 7 पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। यहाँ पे टेबल की फॉर्म में भी दिया गया है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे शॉर्ट पीरियड कौन सा है, तो वो पहला पीरियड है जो कि सबसे शॉर्ट है और उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2 है। इसी तरह सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड बोलते हैं, दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। जबकि फोर्थ और 5 जो है इनको लॉन्ग पीरियड बोला जाएगा, 18 एलिमेंट्स है। 6 पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं, और 7th पीरियड भी इसमें 32 एलिमेंट तो शो किए गए लेकिन साथ में स्टार शो कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये वाला पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, इसमें एक्सपेक्टेड है कि और एलिमेंट्स ऐड होंगे। जी नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी, ये लुक एट द पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स गिवन इन द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। आपने फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को खुद से पीरियोडिक टेबल में देखना है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम और सिंबल आपने इसमें लिखने हैं। उसके बाद हमने बात की थी ग्रुप्स की। देयर आर 18 groups in the periodic table. Groups are numbered on the basis of number of electron present in the outermost shell or valence shell of their atom. ये बात जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नंबर 1 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनके आउटरमोस्ट शेल में या उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है, इसलिए उनको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है। For example, each element of group 1 contain 1 electron in the outermost shell or the valence shell of its atom. इसी तरह each element of the group 2 contains 2 electrons in outermost shell or valence shell of their atom. कि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होगी। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं तो वो एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे, और इसकी रीजन क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal elements. ग्रुप 3 to 12 contain transitions element. ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 18 आर कॉल्ड दी नोबल गैसेस एंड देयर वैलेंस शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज हैं। अब यहाँ पे ये टेबल दिया गया है जिसमें ग्रुप्स के नाम लिखे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताई गई और उनके मेंबर्स को नाम दिया गया है। क्या है, नंबर 1 ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल, नंबर 2 ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 3 से 12 तक को नाम दिया गया है ट्रांजिशन मेटल्स का। इसी तरह जो हमारा 13 ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 है, इसको नाम दिया है बोरोन फैमिली। और क्यों बोरोन, क्योंकि ये वाला ग्रुप बोरोन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया बोरोन फैमिली का। 14 ग्रुप जिसमें वैलेंस शेल की तादाद 4 है, इसको नाम दिया कार्बन फैमिली का। इसी तरह 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है, 17 ग्रुप है हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और 18 ग्रुप जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 8 है, मतलब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, उनको नाम दे दिया नोबल गैसेस जो कि रिएक्टिव नहीं है या नॉन रिएक्टिव है। अब यहाँ पे फर्स्ट 18 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आपको ये टेबल दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स शो किए गए हैं और उनके सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका मैस नंबर क्या है। अब यहाँ पे देखते जाएं किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उसका मैस नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, उसका मैस नंबर भी 1 है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसका मैस नंबर जो है वो बढ़ गया है, पहले से ज्यादा हो गया। फिर लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है और मैस नंबर 7 है। इसका मतलब है इसके जो मैस नंबर है उसके एटॉमिक नंबर से ऑलमोस्ट डबल या उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपने ये सारा टेबल खुद से याद करना है और आपको एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए, और इसके साथ साथ उसका एटॉमिक नंबर भी और उसकी मैस नंबर भी। अब यहाँ पे आपसे एक्टिविटी पूछी गई है कि एलिमेंट का नाम और उसका पीरियड नंबर पूछा गया कि फास्फोरस कौन से पीरियड में है, तो ये पीरियड नंबर 3 में है और उसका ग्रुप नंबर क्या है 15। इसी तरह एल्यूमिनियम, इसका भी पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर है 13। सिल्वर पीरियड नंबर 5 और ग्रुप नंबर 11। मरकरी पीरियड नंबर 6 है और ग्रुप नंबर 12 है। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी फाइंड करके बता देती हूँ कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और आपने कैसे देखना है। सबसे पहला एलिमेंट हमने बात की फास्फोरस, तो आते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। हाँ जी, पहला एलिमेंट था फास्फोरस। अब यहाँ पे देखें ये फास्फोरस है, ऊपर से इसका ग्रुप नंबर देखें, ये 15 ग्रुप नंबर है और 3rd पीरियड में है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसका पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर
15 है। उसके बाद अगला एलिमेंट जो पूछा गया था वो था एल्यूमिनियम। इसके साथ यहाँ पे ये देखेंगे एल्यूमिनियम है तो ये थर्ड पीरियड में, लेकिन इसका ग्रुप नंबर देखे क्या है 13। फिर जो अगला एलिमेंट पूछा गया था सिल्वर, तो अब यहाँ पे देखें ये सिल्वर है। सिल्वर हमारे पास पीरियड नंबर 5 में है और इसका ग्रुप नंबर 11 है। इसी तरह एक और एलिमेंट जो पूछा गया था मरकरी जिसको Hg से शो करते हैं, और इसका देखें पीरियड नंबर 6 है और ग्रुप नंबर क्या है 12। टेम्परेचर चेक करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें जो सिल्वर कलर का मटेरियल है वो मरकरी है जो फिल किया जाता है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये पीरियोडिक टेबल की एक्सप्लेनेशन आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, आप जिसकी वजह से किसी भी एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक्स को समझ सकेंगे या उसकी कोई पोजीशन देख सकेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे किस पीरियड में और या किस ग्रुप में मौजूद है पीरियोडिक टेबल में। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।